हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 48वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक उन्होंने कहा कि हमें आपके उन्होंने का मतलब 4 कुमारों ने कहा कि भगवान हमें आपके अत्यंत सुंदर स्वरूप का दर्शन हो रहा है, ये हमारा भाग्य है, महान भाग्य है। इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि आपका साक्षात दर्शन होना तो अलग बात है, वो तो किसी कहना ही क्या। आपके श्रवण कीर्तन में भी जो सुख है वह ब्रह्मानुभव में भी नहीं है। जिस ब्रह्मानंद को असीमित कहा जाता है, असीमित सुख कहा जाता है उसको, उसमें भी वह सुख नहीं है जो भगवान के श्रवण कीर्तन में है। ये है आज की थीम। और इस कारण से जो भक्त आपके कथा के श्रवण कीर्तन आदि में नाम जप में, कीर्तन में, नाम संकीर्तन आदि के सुख को समझने वाले हैं, वह आपकी मोक्ष रूपी कृपा को भी कुछ नहीं समझते हैं। बात यह है, क्योंकि मोक्ष का सुख भी भगवान के श्रवण कीर्तन के बराबर जो श्रवण कीर्तन जो सुख देता है उसके बराबर वह सुख नहीं देता है, मोक्ष का सुख। इस कारण से भक्त जो भगवान की कथा के रस को समझने वाले हैं, वह अगर भगवान उनको मोक्ष देते भी हैं तब भी उसको वह स्वीकार नहीं करते। क्या दिया आपने ऐसे क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये ले लो, मोक्ष ले लो, क्या करें इसका, श्रवण कीर्तन का सुख है। अब इससे समझ लीजिए कि हमारे कितने बड़े भाग्य का निर्माण हो रहा है। देखिए, हम लोग को मोक्ष के लिए गियर नहीं किया जा रहा है, हम लोग श्रवण कीर्तन का ही अभ्यास कर रहे हैं। और ये बात सत्य है कि हमें ऐसा सुख अभी नहीं मिल रहा है। सुख तो सुख मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वैसा सुख नहीं मिला इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इससे अपना भविष्य देख लेना चाहिए। वाई 16, वाई नॉट 16,000। हम लोग को थोड़ा बहुत किसी दिन अटेंटिव चैंटिंग हो जाती तो बड़ा अच्छा जप हुआ, बड़ा अच्छा जप हुआ, लेकिन वास्तविक जप का सुख 16 माला क्यों, 16,000 क्यों नहीं। इससे नेगेटिव नहीं भावना आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए कि हमको आगे बहुत जाना है। लेकिन ये खुश होना चाहिए कि जो प्रोसीजर हमको दिया गया है श्रवण कीर्तन का, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो जिस भी साधक के भक्तिवाद कर रहा हूँ मैं, उसको श्रवण कीर्तन का मौका पर्याप्त तरह से नहीं दिया गया तो वो सुखी नहीं हो सकता है। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्त के अलावा तो सब दुखी हैं। लेकिन जो भक्ति में भी श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, उसको एक खाना पूर्ति की तरह हो रहा है कि हाँ कर लेते हैं, इतना दिखाना है, लिखना है अपने साधना चार्ट में, इतने घंटे सुन लिया, आधा घंटा सुन लिया, 15 मिनट, उससे काम बनेगा नहीं। एक माता जी मुझे प्रश्न करें कि प्रभु जी हम जो कथा सुनते तो तुरंत हमारे मन में कुछ खराब विचार आने लग जाते हैं। और कितनी देर सुनती हैं? कहते हैं 10 मिनट। हमने कहा 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में तो भोजन नहीं होता है, 10 मिनट में कथा क्या मालूम करेंगे। सुबह से शाम तक मरती हैं नौकरी में, तो वहाँ 10 मिनट में नौकरी करने में क्या मिले, कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम रोज़ 1 घंटा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जीवन में परिवर्तन क्या आ रहा है। 10 मिनट में क्या समझा लेंगे, एकदम मजाक है। तो यहाँ बात यही है, इससे एटलीस्ट मुझे अपना भाग्य समझ में आ रहा है कि भाई कुछ रस मिल रहा है। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत दिन कुछ रस कथा का मिल रहा है। और यही कथा कितनी आस्वादनीय हो जाएगी जब हम वाकई रसज्ञ हो जाएंगे। इसी कथा से हृदय पवित्र होगा और इसी कथा से सारी भौतिक विषय आसक्ति समाप्त हो जाएगी। मैं बिल्कुल फिर एम्फेटिकली बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो सारी विषय आसक्ति समाप्त नहीं हुई है, सारी है भी नहीं, सारी समाप्त भी नहीं हुई। लेकिन जितनी भी समाप्त हुई है वह नाम जप के प्रति जो आकर्षण है, जितना भी है, और कथा के प्रति जो आकर्षण है, उसी की वजह से हुई है। और ये स्मरण रखना चाहिए कि ये असीमित रूप से आकर्षण से युक्त हैं। तो ये अपने आकर्षण से, भगवान की कथा अपने आकर्षण से व्यक्ति को जगत से वो विरक्त कर देती है। ये सिस्टम है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो व्यक्ति आ रहा है जो पूरी तरह विरक्त भी नहीं है, पूरी तरह आसक्त भी नहीं है। तो इतना भी आसक्त नहीं कि वो कथा में नहीं आ पाए, नौकरी में फंसा रहे, और और कोई कार्य करने में फंसा रहे, और इतना भी विरक्त नहीं कि कथा से विरक्त हो जाए। तो जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनने में का इच्छुक हो जाता है तो भगवान की कथा ही उसको ऐसा टेस्ट देती है कि वह अन्य चीज़ों को भूल जाता है। जैसे माँ
अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देती है, उससे वो अपने आप ही खराब चीज़ें खाने की आदत छोड़ देता है। यह है तरीका कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो यहाँ पे 4 कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी कथा इतनी अद्भुत है कि उसके आगे मोक्ष का सुख भी कुछ नहीं गिना जाता। और ये शुद्ध भक्ति का गुण है, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष के सुख को भी लघु करने वाला सुख भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। ये भाव भक्ति के स्तर पर होता है, भाव भक्ति के स्तर पर होता है। लेकिन ऐसा होता है, मेरे पीछे बोलिए। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम किं वन्य दर्पित भयम भ्रुव उन्नयस्ते। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम किं वन्य दर्पित भयम भ्रुव उन्नयस्ते। येंग त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः। येऽं त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशला रसज्ञः। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्य दर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्य दर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते। येंग त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशलः रसज्ञाः। येऽं त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशला रसज्ञः। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्य दर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्य दर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते। येंग त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः। येऽं त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशला रसज्ञः। बोलिए। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्य दर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्य दर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते। येऽं त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशला रसज्ञः। येंग त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथाया कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशला रसज्ञः। जरा सा आपका मन हटा, श्लोक गड़बड़ जाता है 1 सेकंड के लिए भी। अनुवाद: वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। तो एक प्रश्न ये आ जाएगा कि मोक्ष में तो व्यक्ति जगत से को त्याग करके मुक्त होना चाहता है, तो उसको भौतिक वर प्रभुपाद यहाँ अनुवाद क्यों कर रहे हैं? एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, हम तो जगत से बाहर निकलना चाहते हैं ना, मुक्त होना चाहते हैं, तो आप यह क्यों कह रहे हो कि ये भौतिक वर है? वेरी गुड वरुण प्रभु। देखिए, भौतिक इच्छा का बहुत अच्छा है। भौतिक इच्छा का मतलब है कि अपने दुख की निवृत्ति और अपने सुख की प्राप्ति की इच्छा। ये सुबह से शाम तक आदमी कर क्या रहा है? यही कर रहा है, हमें दुख ना मिले और हमें सुख मिल जाए, हमें दुख ना मिले हमें सुख मिल जाए, इसे कहते हैं भौतिक इच्छा। दिस इज कॉल्ड मटेरियल डिजायर। आध्यात्मिक इच्छा मतलब तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण कैसे मुझसे सुखी हो जाएं। तो मोक्ष में स्वाभाविक सी बात है, ये तो इच्छा है ही नहीं कि कृष्ण सुखी हो जाएं।
अरे कृष्ण सुखी होंगे, हम सेवा करेंगे तब कृष्ण सुखी होंगे, तो उससे क्या मतलब है? मैं तो लीन होना चाहता हूँ। तो जो सायुज्य है उसमें जो सायुज्य की इच्छा कर रहा है वह भगवान के बारे में कहाँ सोच रहा है? वो तो अपने उसको दुख नहीं मिले, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए और उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो, ऐसा वो सोच रहा है। तो इसलिए ये हाईएस्ट भौतिक वर है। इसको हमने कहाँ सीखा था? 2, 3, 10 नंबर्स का गेम अगर करा जाए तो 2, 3, 10 में सीखा था। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारिधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। भागवत में सच अ ब्यूटिफुल जर्नी, यू नो व्हाट लेसन्स वी आर लर्निंग। वहाँ वर्णन था कि अकामा, कोई इच्छा नहीं है, अकामा सर्व कामा, सारी कामना वाला हो, या मोक्ष कामी हो, वह उदार बुद्धि कहे जाएंगे अगर भगवान की पूजा करते हैं। तो प्रश्न होगा कि भाई मोक्ष कामी तो कुछ नहीं चाहता, तो उसको अकाम ये अलग क्यों रख रहे हैं? तो कह रहे हैं देखिए जो सर्व काम है उसमें वो बेसिकली सारी कामनाएं उसी कैटेगरी में आती हैं कि मुझे सुख मिले और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए। तो जो मोक्ष कामी वो हाईएस्ट लेवल में चाहता है। भाई देवता के लोक में जाएगा तो कुछ वापस है कि वापस देवलोक में गया वापस गिरेगा तो फिर कुछ चांस है कि भाई वो भक्ति कर सके। लेकिन मोक्ष कामी चाहता है कि मुझे सदा सर्वदा के लिए कभी कोई दुख ना मिले और केवल मुझे सुख मिलता रहे। तो ये सारी भौतिक इच्छाओं से अधिक अच्छा है। आई मीन दिस इज ब्रिलियंट द वे इट वाज पुट बाय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अद्भुत है ये, और बातें याद रहती है ना, ऐसे सुना है जब ध्यान से पढ़ते तो बातें याद रहती हैं। सबसे बड़ी इच्छा इसीलिए कह रहे तार मध्य मोक्षवांचा कैटभ प्रधान जहाँ हईते कृष्ण भक्ति हई अंतर ध्यान। सारी भौतिक इच्छाएं चीटिंग ही है और उसमें सबसे बड़ी चीटिंग है मोक्ष की इच्छा। तो कह रहे हो मोक्ष की परवाह नहीं करते हैं। तो जब मोक्ष की परवाह नहीं करते हैं तो स्वर्गलोक की क्या परवाह करेंगे? अब देखिएगा अनवय अंग, हे भगवान। एक्चुअली जब हम बोल रहे थे श्लोक को तब एक चीज़ मेरे मन में आई थी, मैं भूल गया था कि श्लोक क्या है 48 है ना, इसमें बोला गया था कि अंग क्यों कहें। मैं टीका में पढ़ा लेकिन थोड़ा आलस में रखा नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट था लेकिन वो भूल गया मैं कि अंग क्यों कह रहे थे, जबकि बड़ा सुंदर अर्थ लिए थे। मैं समझाता हूँ कि क्या कहे थे, रुक जाइएगा 1 मिनट। बहुत सुंदर, भगवान को अंग क्यों कह रहे हैं? हाँ, कह रहे यथा शरीरम बिना न लौकिकम सुखम तथा त्वाम विनापि न परमार्थम सुखम इति सूचयन्तः संबोधयन्ति अंग इति। कह रहे हैं कि जैसे शरीर के बिना कोई लौकिक सुख मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ऐसे आपके बिना कोई परमार्थिक सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान को यहाँ पे अंग कह रहे हैं। वही मैं छूट, ये एक ही पॉइंट था इसलिए मैं उसको रखा नहीं, मैं याद करके बोल दूंगा लेकिन भूल गया था। समझे, भगवान को अंग कह रहे हैं। अंग जनरली आप देखिए इस जगत में छोटे बच्चों को कहते हैं, मतलब अपने से छोटों को कह रहे हैं। विदुर जी को मैत्री मुनि अंग कह रहे हैं, अपने से छोटों को अंग कह रहे हैं। तो भगवान को अंग कहना, अंग मतलब आत्मीयता सूचित करता है। तो यहाँ ये भी अर्थ है, लेकिन यहाँ बड़ा सुंदर गिरधरलाल जी कहते हैं कि जैसे शरीर के बिना, शरीर तो एक अंग है, तो शरीर के बिना कोई लौकिक सुख नहीं मिलता है, ऐसे आपके बिना कोई परमार्थिक सुख नहीं मिल सकता है। जैसे कि श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान के श्रवण कीर्तन में जो सुख है वो ब्रह्मानंद में भी नहीं है। तो भगवान जब लीला करेंगे ही नहीं तो श्रवण कीर्तन करेंगे कैसे? तो भगवान के बिना कोई सुख नहीं है परमार्थिक। इसलिए कह रहे हैं हे अंग, हे भगवान, ये त्वदंग्रि शरणा, आपके अंग्रि त्वद अंग्रि आपके चरण, शरणा आपके चरण कमल ही जिनके शरण है ऐसे वे भक्त। ये मतलब जो त्वदंग्रि शरणा, आपके चरण कमल के शरणागत भक्त हैं। शरण का क्या अर्थ है वेदवादिनी? शरण या शरणागति? शरणा मतलब जो शरणा मतलब जो शरणागत हैं। तो शरण का क्या मतलब होता है? जिसकी शरण ली होती है, जहाँ दुखों की निवृत्ति होती है। इतना डाउट हो रहा है आपको? सुखों की प्राप्ति होती है। जब भूख लगती है तो आप बाथरूम की शरण लेती हैं कि किचन की शरण लेती हैं? तो इतना डाउट से बोल रहे हैं, अरे कॉन्फिडेंस से बोलो। देखिए डाउट से आप क्यों बोल रही हैं? नहीं रुकिए, आप डाउट से क्यों बोल रही हैं? इसका मतलब कंसेप्ट समझ में नहीं आया है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बोलूं कि एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि शनि जिसका स्ट्रांग होता है उसके हृदय में वैराग्य रहता है कि नहीं? नहीं होता। तो अब देखो, हमने तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं, जितना आपसे सुना उसको एकदम धड़ से बोलते कि समझ में आ गया कि जिसका शनि स्ट्रांग हो, जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा उसको खाने पीने में, भोग विलास में बहुत रुचि होगी। तो आपने शरण, अब गलत प्रश्न पूछा। हमने पूछा कि शरण क्या होता है।
गलत प्रश्न किए हैं, गलत प्रश्न तो नहीं किए। इस प्रश्न स्पष्ट था कि शरण का क्या मतलब होता है कि जहाँ व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है और वहाँ दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो शरणा का मतलब क्या हुआ? जो भगवान के चरण कमलों को ही अपने सुख का एकमात्र आश्रय मानते हैं और वो जानते हैं कि वही उनके दुख की निवृत्ति होगी। इस तरह से तब एक प्रश्न हो जाएगा, अरे तो ये तो लग रहा है अपने सुख के लिए भगवान की शरण ले रहे हैं। नहीं, त्वदंग्रि शरणा मतलब भगवान को सुखी करके ही मैं सुखी होऊंगा। देखिए, सुख की वासना गलत नहीं है, जीव स्वरूपतः सुखमय है। हम लोग भोग क्यों करते हैं बताइए? क्यों करते हैं भोग? क्योंकि वो शरीर जो कार्य है वो उसमें हमारी सुख बुद्धि है। आप समझ रहे हैं? जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा वो उसके लिए भोग छूटने वाले ही नहीं है, क्योंकि हर क्षण हमें सुख चाहिए भाई साहब। वी आर हंग्री फॉर हैप्पीनेस एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सुख की इच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तत् सुख सुखित्वम, तत् मतलब कृष्ण, उनका सुख सुखित्वम, उनके सुख से, उन भगवान के सुख से सुखी होने का गुण। तो सुख चाहना कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं त्वदंग्रि शरणा, ये त्वदंग्रि शरणा जो आपके चरण कमलों के शरण में हैं, ऐसे शरणागत हैं, अर्थात आपकी भक्ति करके ही वे जो अपने को सुखी मानते हैं, वो समझते हैं कि भक्ति करके ही हम सुखी होंगे। ऐसे भक्त कीर्तन्य तीर्थ यशसः, कीर्तन्य मतलब जो कीर्तन करने योग्य हैं, एवं तीर्थ के समान पवित्र है जो भगवान का यश। भगवान का यश कीर्तन्य है, मतलब कीर्तन करने योग्य है, बोला जाने योग्य है। और तीर्थ जैसे जीवों की अविद्या का नाश करते हैं, उनको पवित्र करते, ऐसा पवित्र करने वाला। इसका अंदाज आपको हम देंगे। गंगा जी विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है, एक्चुअली ब्रह्मांड प्रसिद्ध तीर्थ है। पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है कि गंगा जी तीर्थ हैं, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं। तो अब उनका क्या हिसाब है कि पूरे ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ जो तीर्थ हैं वो गंगा जी के जल में विद्यमान रहते हैं, और वह गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, ये भी आप जानते हैं। इसीलिए भगवान को तीर्थ पाद कहते हैं, यह भी आप जानते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान का यश सुनता है तो भगवान कृष्ण कथा के रूप में अपने चरणों सहित कथा के रूप में भक्त के कान से उसके हृदय में जाते हैं। कुछ गंगा जी से लिख के समझ में आया? गंगा जी भगवान के चरणों से आई हैं, तो गंगा जी महान तीर्थ हैं, उनमें 3.5 करोड़ तीर्थों का निवास है। तो जहाँ गंगा जी होंगी वहाँ पे पवित्रता होगी। तो अब भगवान के चरणों से आई हैं, तो जहाँ भगवान के चरण होंगे वहाँ गंगा जी तो होंगी। कहने का मतलब सारे पुण्य निवासित होंगे। तो अब भगवान कैसे आते हैं? आपने पूछे आप कैसे जाते हो? तो हम अपने चरणों से जाते हैं। तो आप कहीं जाते हैं तो चरण से चल कर जाते हैं, तो भगवान कैसे जाते हैं? चरण से चल के जाते हैं। तो भगवान प्रविष्ट कर देना, भगवान कृष्ण कथा के माध्यम से चल चल करके हमारे कान से हमारे हृदय में आते हैं। तो सारा पुण्य ढोकर के आते। इसीलिए जो कथा सुनने वाले हैं बहुत जल्दी ही सारे दुर्गुणों से रहित हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यह नहीं कहा कि जब भगवान आते हैं तो 3.5 करोड़ पुण्य तीर्थों का पुण्य लेके आते हैं, क्योंकि ये भगवान के चरणों में अपराध हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं बिठा रहा हूँ मैं खाली एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि गंगा जी उनके चरण में हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भगवान के चरण जो है वो 3.5 करोड़ तीर्थ के बराबर है। दैट विल बी एन ऑफेंस। कोई कहे कि भाई भगवान का नाम की महिमा हम समझ रहे हैं कि भाई 1 करोड़ पुण्य 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर, तो पिटाई हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से सुनना को हम बोल क्या रहे हैं। एक आइडिया देने के लिए कि श्रवण कीर्तन करने से कितना लाभ है, इसीलिए एक सिलेबल भागवतम का महान पुण्य की सृष्टि करने वाला है। पता नहीं, मुझे तो मैं जब भगवान से कभी मिलूंगा तो मैं समझूंगा भगवान जब मैं अनर्थ निवृत्ति में था तब आप काहे पे हमको लगा दिए। मतलब हाउ कुड यू यूज मी फॉर दिस सर्विस ऑफ श्रीमद् भागवतम? आई एम एब्सोल्युटली नॉट क्वालिफाइड। अब लेकिन क्या है कि समझ में आ रहा है तो बोले बिना रहा नहीं जा रहा। योग्यता के अनुसार कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो याद करके बोल रहे थे संसारी नाम करुणा यहाँ पुराण को ही हम जैसे मेरे जैसे संसारी व्यक्ति को करुणा करके बोल दिया कि भाई ये बोल करके पवित्र हो जाएगा और कुछ नहीं। What I can see, yes, महाप्रभु की कृपा है। समझ में आ रहा तो बोल रहा हूँ, लेकिन जबरदस्त बात है ये। तो जब समझ रहे हैं ये कीर्तन तीर्थ यशसा जो है ये भगवान के यश का विशेषण है, भगवान का भी विशेषण है। भगवान का विशेषण है कि भगवान जो हैं उनका जो यश है वह कीर्तन है, बोलने योग्य है। इसे क्या शिक्षा मिल रही है कि भगवान के यश के अलावा कुछ बोलने योग्य है नहीं। क्यों?
देखिए, आप दुनिया में किसी का भी यश बोलेंगे तो पहली बात यह है कि वह पवित्र करने वाला नहीं है। वो जो कुछ भी कार्य कर रहा है वह जीव अविद्या से ग्रस्त होकर कर रहा है। तो जो कुछ भी हम कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर है, उसने बड़ा महान कार्य किया, ये किया वो किया, वह अपने स्वरूप को भूल के कर रहा है। कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका आप बोल रहे हैं भाई इतना जप किए, इतनी तपस्या की, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भौतिक जगत में कोई भौतिक कुछ कार्य कर रहा है, वो तो अविद्या के से ग्रसित होकर ही कर रहा है ना। उसकी न्यूज़ पढ़कर सुन करके क्या मिलने वाला है? वह सुनने लायक ही नहीं, वो बोलने लायक ही नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर किसी के गुण को आप बोलेंगे आज है कल गायब, तो हमारी वाणी तो व्यर्थ हो गई ना कि भाई वो बड़े बुद्धिमान हैं, तो कल तो नहीं रहेंगे बुद्धिमान, और हो सकता है बुद्धिमान साहब रहे ही नहीं, खत्म ही हो जाए। तो भगवान के गुण जो है शाश्वत हैं, वह दिव्य हैं, आनंदमय हैं, सारी चीज़ें भगवान से अभिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। तो जो भगवान के शरणागत हैं वे भगवान के कीर्तन्य और पवित्र यश वाले भवतः कथाया, ऐसे भगवान हैं तो आपकी कथाओं के रसज्ञ, जो रस को जानने वाले हैं, कुशला और अत्यंत पटु हैं। पटु है मतलब वो समझ गए कि भाई सुख कहाँ से मिलना है, टाइम तो उतना ही है, उतने ही टाइम में कहाँ इन्वेस्ट करने से सबसे अधिक सुख मिलेगा, वह इसको जानने में एक्सपर्ट है। रसज्ञा ते वे भक्त आत्यंतिकम मतलब मोक्ष रूप यानी सायुज्य, भगवान के ब्रह्मज्योति में लीन हो जाने वाले, आत्यंतिकम अपि मोक्ष रूप भी जो आपकी प्रसादम अर्थात कृपा है। मतलब जीव जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, तो भगवान की कृपा है ना कि उसको जिस चक्र से मुक्त कर दिया जाए, उसे मोक्ष मिल जाए। और सामान्यतः लोग मोक्ष को ही महान मानते हैं, पुरुषार्थ मानते हैं। तो उसको भी प्रसादम, उस प्रसाद को, उस कृपा को भी न विगणयंती, परवाह नहीं करते हैं। इसका एग्जैक्ट अर्थ होगा कुछ नहीं गिनते हैं। ये शब्द सुना है आपने? अरे हम तो तुमको कुछ नहीं गिनते हैं। गिनते हैं का मतलब क्या है? आई डोंट केयर, आई कांट केयर लेस अबाउट यू। तुम हो क्या? कुछ नहीं मानते हैं। हाँ, ये भी सही है। मान लीजिए कोई 2-4 आप भूखे हैं और आपको कोई 4-5 चावल दे दे दाने, तो आपसे क्या गिनेंगे? हाय भाई बड़ा दानी व्यक्ति है, क्या 4 दाने चावल के दे दिए हमको। तो न विगणयंती, समझ में आ रहा? कुछ नहीं विगणयंती मतलब विशेष रूप से गिनना। अरे भाई बहुत दिया है, क्या क्या मिला भाई वहाँ से? साधु लोग जाते हैं ना तो डोनेशन मिला, कितना डोनेशन? अरे 1000 रुपया मिला। तो गिन रहा है ना, गिना ना कि 1000 रुपया मिला उसको, 500 मिला, 1000 मिला। अच्छा, सैलरी को आप लोग कुछ नहीं मानते या कुछ मानते हैं? कोई भक्त यहाँ पे हैं जिनको जो सैलरी मिलती हो और आपसे कुछ ना गिनते हो? मान लीजिए किसी की 20,000 सैलरी हो, तो कुछ ना गिने, यार क्या है, कुछ नहीं है, सही फेंक दो। तो आप देख रहे हैं कि हम 20,000, 50,000, थोड़े थोड़े जो पैसा, उसको भी खूब अच्छे से गिनते हैं, है कि नहीं? और जो कथा के रसज्ञ हैं वह मोक्ष को भी कुछ नहीं गिनते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इतना सुख है, इतना सुख है, इसीलिए तो शिव जी घर ही नहीं बांधते हैं, घर नहीं बांधते। कौन अब घर बांधे ये करे, जबकि उनकी पत्नी पूरे जगत को बांधी हुई। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वो यस्य विवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा जी पूरे जगत की सृष्टि कर रही हैं, प्रलय कर रही हैं, पालन कर दे रही हैं बगैर भगवान की इच्छा से। और शिव जी को कह सकते हैं अच्छा चलो दहेज में कुछ एक मकान तो ला के दो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, पेड़ के नीचे रह के कथा कर रहे हैं। इतना आसक्त, इतने सुखी हैं वो भगवान की बात को बोल करके। तो जो भगवान की कथा के रसज्ञ हैं, कुशल हैं, वे नहीं गिनते। मतलब अन्य लोग गिनते हैं, लेकिन ये जो भगवान की कथा के सुख को समझते हैं वह मोक्ष नहीं चाहते हैं। तो आप बताइए कि आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी लोग, हम लोग कथा को कितना महत्व दे रहे हैं, ये आपको प्रश्न करना चाहिए। और उससे समझ लेना चाहिए कि हमारी भक्ति की स्थिति कितनी है। हाउ मच आर वी वैल्यूइंग कृष्ण कथा। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न करना डांटना नहीं होता है। उसमें मतलब थोड़ा किसी को थर्मोमीटर लगा रहे हैं तो देख टेम्परेचर कितना, नहीं, टेम्परेचर इस बात से निर्णय होता है हमारे कॉन्शियसनेस का कि हम कृष्ण कथा को कितना वैल्यू कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि मैं बोल रहा हूँ,
कोई भी कृष्ण कथा जो है उसको कितना वैल्यू कर रहे हैं, कितना यह मान रहे हैं कि हमारे जीवन का भाग्य है कि हमें भगवान की बात सुनने को प्राप्त हो रहा है। इट्स ओके, जितना भी मान रहे हो तो मानिए, वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, फिर कैमुत्य लगा रहे ते, यहाँ पे दूसरा जो ते है मतलब आपकी, तब ते मतलब तब, भ्रुव उन्नय, भ्रुव मतलब भवों को, उन्नय मतलब उठाने से, और उठाने का मतलब होगा कि ऐसे करके, मतलब समथिंग ऑफ दैट, गुस्से में है, क्या बोल रहे हो, ऐसे करके उठाते ना, तो गुस्से में भगवान बेसिकली भगवान का काल स्वरूप जो है उसकी वो मानो भाव में उठा रहा है, अर्थात क्रोधित हो रहा है, तो उसके द्वारा अर्पित भय, अर्पित भय मतलब निहित भय जिसमें हो जाता है, जिसमें भय अर्पित हो जाता है। अन्यत किम उ, अन्यत मतलब अन्य इंद्रादि पद के विषय में क्या कहा जाए, किमऊ मतलब वही कैमुत्य के अर्थ में क्या कहा जाए, क्या मतलब ये बोल क्या गए। देखिए, मोक्ष किसी को मिल जाता है तो वो मोक्ष काल के द्वारा नष्ट नहीं होता है, तो एक ऐसी भगवान की कृपा जिस पे काल का प्रभाव ना हो वो तो ज़्यादा ही है ना। अब जो स्वर्ग आदि हैं वह तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनकी बारे में अब जो भक्त हैं वो क्यों चिंता करेंगे, उनको भगवान कहेंगे बेटा स्वर्ग ले लो, तो क्या करेंगे आप लेकर के। आपका मतलब जो कथा के रसज्ञ हैं वह है आप और मैं का पता नहीं, लेकिन कथा के जो रसज्ञ हैं मैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, चलिए हम कुछ प्रश्न करते हैं। श्री वल्लभा देवी माता जी, आप चैट पे टाइप करके बताइएगा कि इसमें क्या कैमुत्य बताया गया है, बस टाइप करके बता दीजिए। हम कथा आगे बढ़ा रहे हैं, आप टाइप करके बताइए कि क्या क्या कहा गया। अब चश्मा लगा के देख रही हैं और भी कुछ काम कर रही थी, हैं सोच रही डांट नहीं पड़ेगी, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है यहाँ स्वर्ग चला गया, माउस खत्म हो गया, ये अपनी पूरी छान रही हैं, क्या कर रही हैं हमको पता नहीं, क्या कर रही थी आप, ध्यान नहीं दे रही हैं थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। एक प्रश्न कर रहे हैं, भ्रुवों उठाने से क्रोध किस बात पर हुआ, एक बार फिर बता दीजिए। देखिए बात ये है, समझिए, संकर्षण भगवान नीचे हैं ब्रह्मांड के, वो चुपचाप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत सारे लोग कर क्या रहे हैं भोग में पड़े हुए हैं। तो एक मनवंतर बीत गया, 2 बीत गया, 3 बीत गया, 13 बीत गए, 14 बीत गया, भाई तुम लोग को यार समझ ही नहीं आ रहा है। तो संकर्षण भगवान गुस्सा हो जाते, कहीं एक ब्रह्मा जी का दिन बीत गया, तुम्हारी अकल नहीं आई तुम वही भोगों में लगे हो। तो गुस्सा होकर के वह, ऑब्वियसली गुस्सा होते हैं तो वो उनकी ब्रुकिटी चढ़ जाती होगी और वह अग्नि प्रकट करते हैं और उससे सारा जो त्रिलोकी है वो नष्ट होता है, ब्रह्मांड नष्ट होता है, त्रिलोकी नष्ट हो जाता है, तो उसमें सारे स्वर्ग खत्म हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वो जो भगवान का काल रूप है उसका क्रोध है कि नहीं। कुछ भाई 14 मनवंतर बीत गए, इन लोगों का कल नहीं आया, उनको फूंक दो, अब अगली बार मौका देंगे, ये हिसाब किताब है। ये समझ में आ रहा है कि इस जगत में जो कुछ ध्वंस हो रहा है तो भगवान का क्रोध है, और तो भगवान उस तरह से क्रोधित नहीं होते हैं जैसे हम सोच रहे हैं, लेकिन वो क्रोध का प्रकाशन है। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि काल स्वरूप भगवान का जो, भाई कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, सुना है ना गीता में, मैं काल हूँ जो सभी को खत्म कर रहा हूँ। वहाँ भगवान ने दिखाया भी ना किस प्रकार से भगवान सबको खा रहे हैं क्रोध में आकर के, ये 11वें अध्याय में सुना था भगवद गीता में। तो कह रहे हैं कि ऐसे इंद्रादि पद के बारे में वो क्या चिंता करने वाले हैं जो एनी हाउ काल के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो जो काल के द्वारा नष्ट नहीं होता उस मोक्ष की चिंता नहीं करते, और जो प्रसिद्ध है कि वो असीमित सुख है उसकी चिंता नहीं करते हैं। तो अब जो निम्न सुख है, पहली बात तो निम्नतर सुख है स्वर्ग का, और अल्प है, और मात्रा में भी अल्प है और टाइम में भी अल्प है, उसके बारे में क्यों चिंता करने वाले हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति मद भक्ति लभते अंजसा। मेरे भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं क्या, स्वर्ग, मोक्ष या मेरा धाम, अगर वो चाहते हैं। अर्थात वो चाहते नहीं तो प्रश्न होगा, चलो स्वर्ग नहीं चाहते समझ में आ रहा है, मोक्ष नहीं चाहते समझ में आ रहा है, भाई धाम क्यों नहीं चाहते हैं। बेसिकली धाम वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनको जगत से मुक्ति मिल जाए,
जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में आ गया, उससे कथा कीर्तन के द्वारा इतना सुख मिलने लगता है कि अब उस प्रकार की स्प्रिया ही समाप्त हो जाए कि हमें धाम मिले और तब हम सुखी होंगे। उम्मीद है कि यह बात समझ पा रहे हो। लेकिन अगर वो चाहता है तो वह भी मिल जाता है। इसीलिए आप सुनते हो कि नाम बोलने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तुलसी जी को देखने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली आसान है। अगर व्यक्ति अपराध नहीं करे तो ये सारे साधन इतने शक्तिशाली हैं कि थोड़ा सा करने से भी धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस बात को। तो ये बड़ी सुंदर बात है। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे 4 कुमार कह रहे हैं कि जो आपकी कथा में कुशल हैं, रसज्ञ हैं, वह तो मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जिसके हृदय में प्रेम होगा वही कथा का इस प्रकार का आस्वादन कर पाएगा। तो यहाँ पे ये भगवान से भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भगवान की कथा में कितना सुख है। ये बात है। मेरे पीछे बोलिए, वो बोल चुके हैं। नात्यंतिकम विगणयंत्यपि ते प्रसादम। जो आत्यंतिक सुख है, मोक्ष है, उसको भी आपके प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में वह नहीं गिनते हैं। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं चाहिए भाई। किम उ अन्यद अर्पित भयम। तो अन्य का क्या कहना? अन्य जो मतलब स्वर्ग आदि है, उनका क्या कहना जिसमें भय अर्पित है। अर्पित मतलब समर्पित है, रखा हुआ, भय रखा हुआ। किस चीज से? ब्रुव उन्नयस्ते। उन्नयस मतलब भगवान की भ्रुवों के उठाने से जो नष्ट हो जाएंगे, इस कारण से जहाँ पे स्वर्ग आदि में भय है, उन स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के बारे में क्या कहना? ये अंग, हे भगवान, जो तुदंग्रि शरणा, जो आपकी शरणों की शरण में रहते हैं, चरणों की शरण में रहते, चरण कमलों की शरण में रहते हैं, भवतः कथा, या आपकी कथा को, जो आप कैसे हैं? तो कहते हैं कीर्तन्य, कीर्तन करने योग्य, तीर्थों के समान पवित्र करने वाला आपका यश है, उसको, उसका आस्वादन करने में जो कुशल हैं, पटु हैं और रस को जानने वाले हैं, ऐसे लोग इस प्रकार की इच्छा नहीं करते। यानी कि जो लोग कथा के रसिक नहीं हैं, वो जरूर मोक्ष को अच्छा माने। वो जो हो सकता है वो स्वर्ग को अच्छा माने, वो अमेरिका को अच्छा माने, अमेरिका को भी अच्छा मान सकते हैं, लेकिन कथा का जिसको रस मिल गया वो उनमें से किसी वस्तु को अच्छा नहीं मानेगा। क्या करेंगे? अब विचार कीजिए, आप अभी विचार कर लीजिए कि आपको मान लीजिए अमेरिका भेज दिया जाए, खूब कोई काम नहीं करना पड़ेगा, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, लेकिन कथा सुनने को ही नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। तब बताइए कि कौन जाना चाहेगा? आप ही को अगर रोटी तो यहाँ भी मिल रही है, तो फिर वहाँ क्या करेंगे जाकर के? जो बुद्धिमान भक्त है वह ऐसा सोचेगा, और बाकी लोग तो छोड़ ही रहे कथा को, जीवन में कोई मतलब नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड? कुछ समझ रहे हैं अपनी स्थिति को? यहाँ आप सभी लोग अलग अलग भौतिक बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो कथा सुनने को ही आए हैं ना। यानी कि कुछ और कार्य इस समय कर सकते थे, उसको छोड़कर कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कथा के प्रति कुछ आदर बुद्धि है कि नहीं है? तभी है, तभी तो आए ना। कुछ क्लियर हो रहा है ना? अभी भी मौका है ना, अभी भी मौका है। भाग जाओ, करो, कुछ काम कर लो भौतिक, लेकिन आप उसको छोड़ करके सुन रहे हैं, कुछ रस अनुभव कर रहे हैं तब ना। और अभी ऐसी अवस्था में हम लोग हैं, तब ऐसा हो रहा है। अगर भक्ति करते जाएंगे तो फिर कितना रस मिलेगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप विचार कीजिए कि अभी भी कह दिया जाए कि भाई कथा बंद कर दो, जब बंद कर दो, सब बंद कर दो, तो क्या हम सुखी हो पाएंगे? बिल्कुल सुखी नहीं हो पाएंगे, एक ही दिन में तड़प जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है हम लोगों को, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो कि अपने जीवन को ऐसे सेट करना चाहिए कि भाई कृष्ण कथा कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी भोग इस पृथ्वी पर भोगेंगे वो स्वर्ग से तो कई गुना कम है, कई गुना कम है। तो जो वस्तु हमको दी जा रही है, विवेक रखकर उसके प्रति हमको आदर बुद्धि रखनी चाहिए कि भाई कितनी श्रेष्ठ चीज दी जा रही है। भक्ति में आने के बाद मोक्ष की कामना से तो भक्ति नहीं करता, तो क्या इसे पता चलता है कि वो रसज्ञ है? क्या इससे पता चलता है कि वो रसज्ञ? अच्छा प्रश्न कर लिया। मेरे मन में कुछ बात आ रही थी और वो उन्हें निकलवा ही ली। मैं उसको सोच रहा था कि नहीं बोलूं, लेकिन आपने निकलवा ली। देखिए, मोक्ष का सुख अभी व्यक्ति को मिला नहीं है, इवन स्वर्ग का सुख नहीं मिला है, लेकिन हम लोग विवेक के द्वारा मोक्ष को छोड़ रहे हैं।
अभी हमारी भाव भक्ति नहीं है कि हमको वैसा सुख मिल रहा हो जो मोक्ष के सुख को भी तिरस्कृत कर दे। कुछ समझिए, जैसे अभी परसों है ना, परसों गौर पूर्णिमा है, हाँ, तो गौर पूर्णिमा है या एकादशी है, उसमें भक्त व्रत करते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। तो कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको अब अन्न की याद ही नहीं आती, इतने भक्ति में सुखी हैं। वो व्रत करते हैं, उन्हें भोजन की याद ही नहीं आती है। और बहुत से हम जैसे लोग ऐसे हैं जो विवेक के द्वारा भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो हम लोग मोक्ष को इसलिए अभी नहीं त्याग रहे हैं क्योंकि हम लोग मोक्ष को त्याग तो रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम बहुत सुखी हैं, इसलिए त्याग रहे हैं क्योंकि विवेक हमको दिया गया है कि वहाँ पे तुम्हारी अस्तित्व लीन हो जाएगा, तुम करोगे क्या वहाँ पे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्योंकि अब ये भी हम अपनी बात को अगर करें तो हम छोटी छोटी चीज़ों की वजह से श्रवण कीर्तन को एटलीस्ट रोक देते हैं। आई वुड से रोक देते हैं, इफ नॉट से कि छोड़ देते हैं, लेकिन रोक तो दे ही देते हैं। अब थोड़ा रुक जाए, सुन तो लिया ना कथा, थोड़ा रुको भी, कुछ और भी पे बात करना है। आप मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? अगर भक्ति का सुख वैसा मिल रहा होता जैसे यहाँ पे लिखा है, तब तो हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। लेकिन अभी हमारे लिए भी अच्छा है कि हम लोग विवेक के द्वारा, फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा मोक्ष को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उस तरह का सायुज्य मुक्ति हमको नहीं चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। अल्टीमेटली कार्य तो वही कर रहे हैं ना कि एकादशी में हम अन्न नहीं खा रहे हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन अभी हम लोग विवेक के कारण ऐसा कर रहे हैं। ये चीज़ है। एक प्रश्न है कि क्या हमें जो भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं भगवान की कृपा से, उन्हें प्रसाद नहीं गिने? देखिए, जिन भक्त को, इनका ये भक्त का प्रश्न है, उनको पता है कहाँ जॉब मिला है? श्रीधाम मायापुर की जय। तो आपको तो धाम ही दे दिए भगवान, तो और क्या देंगे बताइए? और वहाँ भी इनके घूमने फिरने का जॉब है, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, तो चलने मात्र से ही वैकुंठ जाने की योग्यता मिल जा रही। तो आप पर तो कृपा ही बरस रही है। इसको भौतिक कहा जाएगा। किसी को नवद्वीप धाम में रहने के लिए मिल जाए हमेशा के लिए, एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड कि उनको जॉब हमेशा के लिए मिल गया है, और थोड़ी सी भक्ति करे, मतलब थोड़ी कुछ समय भक्ति करे, तो ये कोई भौतिक लाभ है? ये स्वर्ग है। मैं ज्वाइन कैसे किया था पता है? समय कम है, लेकिन 2007 दिसंबर की बात है। मैं मायापुर गया हुआ था। भागलपुर मेरी कहलगांव में, भागलपुर बिहार में पोस्टिंग थी, वहाँ से पास में ही है। तो वहाँ पे मैं ऐसे ही भगवान प्रेरित किए, वहाँ पे मैं शाम को से टहल रहा था, जा करके देखा चलो गीता क्लास हो रही, देखते कौन दे रहा है। तो परम पूज्य जननिवास प्रभु क्लास दे रहे थे और समझा रहे थे कि देखो ये वैकुंठ है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है या मायापुर है, ये तीनों धाम ये प्रलय में भी नष्ट नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे आओ, भक्ति करो और भगवान के पास चले जाओ, फिनिश। मैं कहा ओह दैट्स गुड आइडिया। 1 महीने बाद मैंने ज्वाइन कर लिया मंदिर। तो भगवान की कृपा से अभी तो हैं, धाम पे ही हैं, धाम में ही हैं। तो हम खाली बात कर रहे हैं, क्या बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो हम खाली बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उनको रहने खाने की व्यवस्था भगवान ने मायापुर में कर दी। तो अब पता नहीं कौन से भौतिक लाभ के बारे में बोल रहे हैं। हमको तो सब आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, जप करने को मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रहा है, वहाँ इस्कॉन का प्रसाद भी खाने को मिल रहा है या मठ का प्रसाद खाने को मिल रहा है। तो सब कुछ तो बढ़िया मिल रहा है, तो उसमें और क्या कहा जाएगा बताओ? सैलरी भी मिल रही है तो फिर तो इसमें कौन सी चीज़ आपको भौतिक लग रही है? भाई कुछ तो जीने खाने के लिए चाहिए ना। पता है फंडा क्या है? जब आपको ऐसा भगवान व्यवस्था करें तो आपको सोचना, अरे यार भगवान कितने दयालु हैं कि हमको भक्ति करने के लिए इतनी सुविधा दे रहे हैं। मैं नालायक हूँ, मैं आपको को बोले मैं मान रहा हूँ हमेशा कि मैं अगर भक्ति नहीं कर रहा हूँ, जब मैं नहीं करता हूँ तो मतलब भगवान ये मेरी ही गलती है। आप तो सारी सुविधा दे रखे हैं, सारी सुविधा दे रखे हैं। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। ये आप लोगों को, सब लोगों को, ये मेरे वचन नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान किसी भक्त को भौतिक रूप से भी ठीक रख रहे हैं तो अब उसको स्मरण करना चाहिए कि भगवान आपकी कितनी कृपा है कि मुझे भक्ति करने का मौका दे रहे हैं। हम वेदवादिनी का मजाक बनाएंगे, ये इनकी थोड़ा सी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है तो इनके कुछ मार्केट चलता कुछ चलता है तो इनको मृत्यु तुल्य कष्ट आना चाहिए। तो हम ऐसे बार बार परेशान हो रही है, हमें तो कष्ट नहीं है, ये वो। अच्छा, हमने कहा शरीर में कहाँ कष्ट है? कहते कहीं नहीं है।
उन्होंने कहा था तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जब कष्ट कुछ है नहीं, लिखा हो तो लिखा रहने दो। भागवत बोल रही है ना कि नाम जप करने वाले के सारे कष्ट को नष्ट करते हैं। अरे थोड़ी थकान हो गई तो दुनिया में थकान सबको होती है, कौन सी बहुत बड़ी, उसे मृत्यु तो लोग कष्ट तो नहीं कहते हैं। अभी तो बनाया प्रसाद आपने, इतना क्या चिंता करना। इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। राधा रानी की कितनी दया है, हमारा कर्म कितना खतरनाक हो सकता था लेकिन आपने कितने हल्के में पास कर रहे हैं। आप बड़ी दयालु माँ है, पिटाई नहीं करती, चप्पल नहीं बजा रही है हमारे ऊपर, बहुत दया कर रही है, बहुत दया कर रही है। हर भक्त को ये पॉजिटिव वे में रखना चाहिए। भगवान क्यों क्या इधर इनको डांट लगाते हैं बहुत। श्री वल्लभ माता जी आराम से रह रही ना धाम में आप, हाँ आराम से, ठीक, तो बस तो खुश रहना चाहिए। अब भगवान के आपको पेड़ के नीचे डाल देंगे फिर आप भक्ति करोगे, नहीं करेंगे। तो भगवान जानते हैं कि मटेरियल फैसिलिटीज़ चाहिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं, मटेरियल नेसेसिटीज़ आर नॉट मटेरियल डिज़ायर्स। हमारी कुछ भौतिक आवश्यकताएं वो पूर्ण होना जरूरी है तो भक्ति कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। भगवान की भक्ति की स्पृहा बढ़ रही है, भगवान के श्रवण कीर्तन की स्पृहा बढ़ रही है, ये व्यक्ति का मुख्य लक्षण है कि भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं। क्रमशः वह निष्काम होता जा रहा है तो ये भगवान की उस पर दया का लक्षण है। अब एक प्रश्न और कर दिए, तो क्या कभी हमें मोक्ष के सुख का आभास होगा तो चांस है कि वी विल फॉल डाउन। ओ, कि इनका कहने का मतलब है कि क्या अगर भगवान हमको मोक्ष की गाजर दे देंगे तो क्या हम गिर जाएंगे। जी नहीं, क्योंकि आपको याद रहेगा कि भगवान की भक्ति का सुख उससे कहीं अधिक है। प्रमाण, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया, उसकी अविद्या से निवृत्त हो गया, तब क्या वो लीन हो जाता है? नहीं, वो भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होता है। और आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी ब्रह्मभूत अवस्था जब भी आएगी वो भक्ति के द्वारा आएगी। भाई साहब, ब्रह्मभूत अवस्था मतलब सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो भक्ति के द्वारा आई हैं, ये समझे बात। और एक बात स्पष्ट समझिए, आपको जो भी भक्त जब में आदि में कभी सुख मिला है तो आप किधर प्रेरित हो रहे हो, यार मैं और बढ़िया से माला करूंगा ताकि मेरे को और अच्छा जप में सुख मिले। क्यों? मुकुंद सेवनी, आपको भी कुछ दिन पहले जप में अच्छा लगा था तो आपके मन में क्या आया? अब मैं बहुत खराब जप करूंगी, है कि नहीं? नहीं, आपके मन में नहीं, मैं और अच्छे से जप करूंगी ताकि मेरा जप और अच्छा हो, मुझे और रस मिले। आप कहाँ मोक्ष में जा रहे हो? एक व्यक्ति बताओ स्वप्न में भी आप कभी ब्रह्म में लीन हुए हो सकता है कि स्वप्न में आपने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, आज तक कोई व्यक्ति हो सकता है कोई ब्रह्मचारी मान लो सपने देखा हो कि शादी हो गई या शादीशुदा करा कि डाइवोर्स हो गया, एनी स्वप्न। लेकिन स्वप्न में भी कोई भक्त यहाँ आज तक नहीं बोला प्रभु जी मैं ब्रह्म में लीन हो गया था स्वप्न में। हाँ, स्वर्ग भी नहीं जाते हैं, लेकिन देख लीजिए, जिसकी इच्छा ही नहीं हो रही तो उसकी गाजर क्यों खिलाएंगे भगवान? जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे। और उसका एक और प्रमाण है, बृहत भागवतामृत में शिवलोक तक पहुंच जाते हैं, क्या नाम से, गोप कुमार, और उनको ब्रह्म ज्योति दिख रही होती है तो उनको ऐसा लगता है कि उसमें खिंच रहे हों, लाइक हाँ अट्रैक्ट हो रहे हों, तो घबरा जाते हैं। तो वहाँ पर वो उनको बचा लिया जाता है, वो सब प्रवेश नहीं करते हैं। सो लाइक दैट, अगर ऐसा मौका आने वाला नहीं, घबराइए मत। अजामिल नहीं गया तो आप काहे को इसमें लीन हो जाएंगे? अजामिल को भगवान मोक्ष की गाजर खिलाए नहीं, यहीं जब क्लियर हो गया, निंदा हो गई उसकी, तो फालतू नहीं स्वीकार करने वाले। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं भाई। बीच में प्रश्न कर देंगे तो क्लास लेट होगी, हम छोड़ेंगे तभी, हम तो तभी छोड़ेंगे जब पूरा हो जाएगा। ठीक है श्रीधरी, अब समझ में आ जाएगा। सनक आदि मुनिजन स्वयं भी भक्ति प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए भक्तों की सुखातिशय का वर्णन करते हैं। गॉट इट। आपको यह नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या नाम है, चार कुमार ये कह रहे हैं हमें भक्ति दे दीजिए, कहाँ लिखा है बताइए? इसमें नहीं लिखा है, लेकिन देखिए कितना सूक्ष्म विचार है। वो कह रहे हैं भगवान से कि आपके भक्तों को कितना सुख मिलता है। किससे बोल रहे हैं? भगवान से बोल रहे हैं। तो भगवान तो इनको भी प्रेम करते हैं, चार कुमारों को, तो कह रहे हैं हमको भी भक्ति दे दीजिए ना। ये कहने के द्वारा कि भक्तों को अत्यधिक सुख मिलता है, इस ब्रह्मानंद से भी अधिक सुख मिलता है, ब्रह्मानंद मोक्ष का सुख, तो उसके द्वारा कहने कि हमको भी भक्ति प्रदान कीजिए। कितना अमेजिंग है ना। इस श्लोक को सुन करके नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये अर्थ श्रीधर स्वामी कितना सुंदर ले रहे हैं कि हमको भी भक्ति प्रदान कीजिए। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखिए, अगर कहीं हम प्रसाद के लिए जाते हैं, मतलब साधु जीवन की बात कर रहे थे, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो माता जी ये खीर बहुत अच्छी बनाई, अरे ये लीजिए। तो हम ये नहीं कहना कि और दीजिए, लेकिन वो कहने का आशा ये अमृत जैसी खीर है। अब माता जी तो सारा वारिए लीजिए और लीजिए। तो आप समझ रहे हैं कि जब आप किसी वस्तु की तारीफ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप ये बोल दो कि आपको वो चाहिए।
तो यहाँ कह रहे हैं कि ये भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, जो भक्तजन आपके चरणों को ही अपना एकमात्र रक्षक मानते हैं तथा आपकी मनोहर तथा पवित्र कथाओं के कुशल रसज्ञ हैं, वे आपके द्वारा दी जाने वाली मुक्ति को भी अधिक महत्व नहीं देते हैं। अतएव जिस इंद्र इत्यादि के पद को केवल आपकी थोड़ी सी भवों के टेढ़ी कर देने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है, उस इंद्र आदि के पद को वे क्यों प्राप्त करना चाहेंगे। हम लोग सुन भी चुके हैं कैसे 18वें अध्याय भगवद गीता की महिमा में एक व्यक्ति 5 श्लोक गीता के पढ़ता था, जाके इंद्र के पद को हिला दिया उसने। वो आया, जो इंद्र थे उसको हटा दिया गया, उसी के चेलों ने हटा दिया जो उसको चामर कर रहे हैं, वो उसको उठा करके नीचे फेंक दिया, हट यहाँ से। और नए व्यक्ति को, ये तो हालत है। कितना कितना एम्बैरेसिंग होगा कि आप, जो वेद बात नहीं, इमेजिन कि आप स्वर्ग की इंद्र हैं और मैं आपका चामर डुला रहे हैं, इतने में नया व्यक्ति आया, अगर हटो भैया से, उसके बाद उसी वही सेवक नए व्यक्ति को बिठा दिए। तो ये हालत खराब। अच्छा, ये भी आप जानेंगे 8वें स्कंद में कि कैसे इंद्र हैं। एक दिन देखा कि बलि महाराज पूरी सेना लेके आ गए, वो भाग गए, युद्ध भी नहीं किए, इतना घबरा गए कि वो भाग गए वहाँ से, और कई हजार साल तक उनको अब स्वर्ग का राज्य नहीं मिला। तो स्वर्ग हो भी तब भी राज्य हिल जाता है, सरकार चेंज हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि वैकुंठ के कोई पार्षद गया, अजामिल को लेके 4 वैकुंठ के पार्षद गए और कहे अच्छा तुम इसको लाए हो तो एक तुम छूट जाओ वहाँ पे और यहाँ जगह कम है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक बार वैकुंठ पहुँच गए तो वैकुंठ पहुँच गए। अतएव हाँ, ये हो गया। तो हम बता रहे थे कि इंद्र का पद जो वह भय से युक्त है। उस इंद्र आदि के पद को वे क्यों प्राप्त करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। सारा दर्शनी आपके साक्षात्कार की बात ही क्या है, मतलब हम ये जो आपको देख रहे हैं सामने, इसका तो कहना ही क्या, आपके अप्रत्यक्ष उपस्थिति में भी आपकी कथा कीर्तन का आनंद ब्रह्मानंद से अधिक होता है। ये इस श्लोक से कहा गया। ये समझे बात, ये बड़ी मज़ेदार बात है। आप कभी किसी से मिले ना हो लेकिन इसके गुणों को सुन सुनकर सुखी हो, तो उस व्यक्ति को मिलेंगे तो कितना सुखी होंगे। जैसे एक भक्त सुएशा माता जी हमको कह रही थी कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज मायापुर में थे, तो उनके घर से दुर्गापुर से पास में है, तो उनकी इस प्रिया हुई कि महाराज जाके मिले। तो महाराज की कथा सुनी, महाराज के गुणों को कुछ सुनी, तो उनकी इच्छा हुई कि महाराज से मिले। तो कुछ भेद देख रहे कि नहीं, किसी के बारे में केवल सुना हो और फिर उसके बारे में उसको जाके मिले तो उसको और सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उस तरह से कहते लगा रहे कि आपको देख भी ना, कोई देखा भी ना हो, आपके श्रवण कीर्तन में इतना सुख है जो ब्रह्मानंद में भी नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि श्रवण कीर्तन ब्रह्म ज्योति में अवेलेबल ही नहीं है, श्रवण कीर्तन तो पृथ्वी में अवेलेबल है। इसीलिए कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भुवि भाव का। इस पृथ्वी पे अवेलेबल है, ये स्वर्ग में अवेलेबल नहीं है। तो हे भावुक भक्तों, अर्थात जिनका भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया है, इस वेद रूपी कल्प तरु के इस पके हुए फल श्रीमद् भागवतम को इस पृथ्वी पे ही चखो, इसको स्वर्ग में नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज हाउ इट इज। और ब्रह्मानंद में, ब्रह्म में तो मिलने का मतलब ही नहीं है। देखिए, ये 4 कुमार ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे, लेकिन भगवान के बारे में ये ब्रह्मज्योति में नहीं सुने हैं, ये सुने हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। नात्यंतिकम विगणयंती, आत्यंतिक अर्थ है मोक्ष, अर्थात सायुज्य भी वे आपकी कृपा के रूप में आदर नहीं करते। मतलब भगवान ने हम पर एक कृपा करी है, वह ऐसा नहीं मानते हैं अगर मोक्ष भगवान दे रहे हैं तो। किमु और अन्य इंद्रादि पदों की तो बात ही क्या, उन सभी पदों में काल स्वरूप आपका भ्रुव उन्नयः, टेढ़ी भ्रुकुटियों के भय निहित रहते हैं। ये समझे बात, कि पता नहीं कब भगवान का मूड खराब हो जाए और हमारा स्वर्ग ध्वस्त हो जाए। वे कौन है, मतलब कौन है भक्त। इसके उत्तर में कहा गया है अंग, हे प्रिय भगवान आदि इस बातों से कह रहे हैं। कुशलः रसज्ञा, जो तुम्हारी कथा में, तुम्हारे से मतलब आपके, हाँ, जो आपकी कथा में रसज्ञ अर्थात रस तत्व के ज्ञाता है, उस कथा में क्या रस है, क्या टेस्ट है, वो जानते हैं, वही कुशल हैं। अन्य लोग अकुशल हैं, यही अर्थ है। कुशलः रसज्ञा, समझे, वही व्यक्ति कुशल है जो कथा के रस को समझ रहा है। हमसे रहा नहीं जा रहा, हम बोल ही देते हैं। शौनक ऋषि काफ़ी सारे प्रश्न किए सूत गोस्वामी से प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में। तो सूत गोस्वामी मानो कहते भाई एक प्रश्न करते, 2 करते, आप तो प्रश्नों की जड़ी लगा दे रहे हैं।
ये क्या है? तो अपनी आतुरता को दिखाने के लिए वहाँ क्या बोलते हैं, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कितने लोगों को ये श्लोक पता है यहाँ पे? प्लीज रेज हैंड्स। 1 2, ठीक है, वेरी गुड। इसका अर्थ बताने का प्रयास करूँगा, हमको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे शौनक ऋषि कहते हैं कि वयम तू न वितृप्यामा, हम तो तृप्त नहीं हो रहे थे। हम तो का मतलब अन्य लोग हो सकते हैं, लेकिन हम तृप्त नहीं हो रहे। इस श्लोक को जितनी बार बोलता हूँ वो बड़ा मजा आता है कि भाई किसी चीज़ से तृप्त नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तम श्लोक विक्रम है, हम तो तृप्त नहीं हो रहे का मतलब है यज्ञ करके तृप्त हो गए, यज्ञ नहीं करना है। लेकिन भगवान उत्तम श्लोक के विक्रम, उनके लीला कथा से हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो हाँ, अब देखिए वेदवादिनी बोलना शुरू कर रही हैं, वेद का वादन कर रहे हैं कि उत्तम श्लोकों से जिनका यश बोला जाता है, विक्रम को कहा जाता है, या उत्तम लोग उत्तम श्लोकों से इनके यश को कहते हैं, या जिनका यश उत्तम है, तम से श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठ कराने वाला, दोनों अर्थ है, 4 अर्थ आ गए इसके। तो ऐसे भगवान के यश से हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो प्रश्न है क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं? तो कह रहे हैं यत शृण्वताम। शृण्वताम का क्या मतलब है? हम सुन रहे हैं। सुनने से क्या आशय है? कह रहे हैं कि कान जो हैं वो आकाश स्वरूप होते हैं, तो कान भरते तो है नहीं कि भाई भर गया और उसके बाद मतलब अब और चाहिए नहीं, और नहीं सुन सकते। अलम बुद्धि इसलिए नहीं हो रही। एक ये भी कारण है कि चलो कान नहीं भर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कथा ही यही समझ में आ रही है तो फिर लगता है काहे इतना बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि रसज्ञा, अगर समझ रहे कोई नाटक हो रहा है और नाटक में क्या कहते हैं, नृत्य नाटिका, तो अलग अलग ऐसे से, ये इसका क्या मतलब बताइए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कमल का फूल। अब मैं मान लीजिए नाटक कर रहा हूँ ऐसे करके ही, तो आप नहीं समझ में। आप देखो कभी जो गूंगे होते हैं और बहरे होते हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे करके कुछ करते हैं, तो अब अपने को समझ में नहीं तो बोल क्या रहा है। और मान लीजिए सारी न्यूज़ वैसे ही हो तो कहेंगे ये क्या हो रहा है। सोचिए मैं ऐसे कहूँ कि हाथ चलाता रहो, तो आप समझे नहीं ये बोल क्या रहा है। तो अब रसज्ञ का मतलब है कि उस रस को समझने वाले भी हैं। और कभी कभी क्या होता है कि भाई जैसे एक सुबत श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मतलब गन्ना है, तो गन्ने का जूस आप पी रहे हो चबा चबा कर, लेकिन जूस खत्म हो जाता है। तो कह रहे ऐसा भी नहीं कि कथा का रस समाप्त हो रहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हमें पद पद पर कथा का रस मिल रहा है, इसलिए हम तृप्त नहीं हो रहे। हम रसज्ञ शब्द पे कह रहे थे। सब जो रसज्ञ हैं, जो वाकई रस से को जानने वाले हैं, वो कथा में कभी रुकते ही नहीं। आपने देखिए विदुर जी उद्धव जी बात कर रहे हैं, पूरी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। परम पूज्य राधानाथ महाराज बांग्लादेश की यात्रा कर रहे थे, हमें एक भक्त बता रहे थे, तो कथा करना शुरू किए, पता नहीं 8 बजे शायद रात में शुरू किए, जो भी शाम को 6 बजे शुरू किया, मुझे 8 डे बता रहा हूँ, और रात के 2 बजे तक कथा चलती रही। फिर जब कथा समाप्त हो गई तो महाराज जी का कथा के बाद थोड़ा कीर्तन भी होना चाहिए। और एक अन्य सन्यासी थी, वो अपना चादर टाके सो गए। खैर यही तो परम पूज्य राधानाथ महाराज और परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज मिलते तो पूरी रात कृष्ण कथा करते और फिर सुबह मंगल आरती। दिस इज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा। जो वाकई इस प्रकार के भक्त वैसे आस्वादन करते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू टाइम। आप देखो परम पूज्य राधा नाथ महाराज ने परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के तिरुभाव के बाद उनका यशोगान किया है 7 आवर्स ऑफ लेक्चर, 7 घंटे का नॉन स्टॉप प्रवचन, जिसमें कोई बाथरूम तक नहीं गया। परम श्रीमान सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, उस क्लास में थे। 7 आवर्स, 7 घंटे। और 2 घंटा तो महाराज के लिए नॉर्मल है, मतलब मिनिमम इतना, 2 घंटा तो बोलते ही हैं। 4 घंटा 5 घंटा क्लास देना महाराज के लिए बड़ी बात नहीं है। तो हम खाली बोल रहे हैं कि इस प्रकार से महाराज का यश, महाराज लोग को भगवान का यश बोलने में सुख मिलता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में सुना है कि खड़िया में क्लास दिया करते, तो सुबह 3 घंटा भागवत, शाम को फिर 3 घंटा भागवत। ये दिस इज देयर, ये मुख्य लक्षण है आपकी भक्ति में प्रगति का, कितना भगवान की कथा में रुचि हो रही। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो उनको रस मिल रहा है। इसलिए कैसी कथा? उसके उत्तर में कहा गया है कीर्तन तीर्थ यश, जो कीर्तन योग्य और पावनता के कारण तीर्थ स्वरूप यश है, ऐसी कथा। ठीक है। या फिर यह भवतः पद का विशेषण है। भवतः मतलब आपके, अर्थात कैसे तुम हो। इसके उत्तर में कहा गया कीर्तन तीर्थ यश, जिनका कीर्तन योग्य, जिनका यश कीर्तन योग्य और तीर्थ स्वरूप पवित्र करने वाला यश है, ऐसी तुम्हारी कथा का रस जो लोग आस्वादन करते हैं,
वही कुशल है। कहने का मतलब है कि दो बात हो सकती है, कीर्तन तीर्थ यशसः जो शब्द है ये कथा को क्वालिफाई कर सकता है कि कथा जो है कीर्तन योग्य है और तीर्थ के समान पवित्र करने वाली है, या आपकी कथा कैसी है, आप कैसे हो, आप कैसे हो कि आप वैसे हो जिसकी कथा कीर्तन्य और जिसका यश कीर्तन्य है और तीर्थ के समान पावन करने वाला है। तो इस तरह से अर्थ समझ सकते हैं, यानी भगवान का विशेषण हो सकता है ये, या फिर कथा का हो सकता है। तात्पर्य, भगवत भक्तों द्वारा जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है वह अल्पज्ञों द्वारा भोगे गए भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न है। अल्पज्ञों का भोग आप समझ ही नहीं, इंद्रिय तृप्ति। भौतिक जगत में अल्पज्ञ लोग वरों के 4 सिद्धांत में लगे रहते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहलाते हैं। अल्पज्ञ इसलिए कि उनमें बहुत कम सुख मिलता है। सामान्यतः वे किसी भौतिक वर को प्राप्त करने के लिए धार्मिक जीवन अपनाते हैं जिसका उद्देश्य इंद्रियों को तुष्ट करना है। जब वे इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं तो वे परम तत्व से तदाकार होना चाहते हैं, मतलब जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो चाहते हैं कि भगवान में लीन हो जाएं, जो उनके विचार से मुक्ति है। मुक्ति 5 प्रकार की है, जिनमें सबसे कम महत्वपूर्ण सायुज या ब्रह्म से तदाकार होना है, मतलब ब्रह्मज्योति में लीन हो जाना। भक्तगण ऐसी मुक्ति की परवाह नहीं करते क्योंकि वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, न ही वे अन्य 4 प्रकार की मुक्तियों में से किसी की भी कामना करते हैं। ये हैं भगवान के ही लोक में निवास करना अर्थात सालोक्य, संगी के रूप में भगवान के साथ साथ रहना अर्थात सामिप्य, उनके जैसा ही ऐश्वर्य पाना अर्थात सार्ष्टी, तथा वैसा ही शारीरिक रूप प्राप्त करना अर्थात सारूप्य। वो तो एकमात्र भगवान की तथा उनके शुभ कार्यों की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम है। तो कोई कहे कि भाई शुद्ध भक्ति क्या है, तो भगवान का श्रवण कीर्तन। जो भक्त इस श्रवण कीर्तन को करके अपने हृदय में प्रेम को जागृत करना चाहता है वह शुद्ध भक्त है। इज इट ओके? ये भक्त पूछ रहे थे कि शुद्ध भक्त कैसे जाने, तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति स्पेशली श्रवण कीर्तन कर रहा है ताकि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो वह शुद्ध भक्त है, चाहे वो बिल्कुल कचरे से युक्त क्यों ना हो। बहुत सारे अनर्थ भी हैं, लेकिन मन में संकल्प ये है, लालसा ये है कि इस श्रवण कीर्तन के द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊं और मेरे हृदय में जो सुप्त प्रेम वो जागृत हो जाए, तो वह भी शुद्ध भक्त है। प्रमाण है भगवद्गीता 9.30, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। ये बात है। अब कोई कहेगा प्रभु जी हमारी तो भौतिक लालसा है, देखते हैं कब तक रहती है। जब आप बार बार प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनते रहेंगे तो आप में और मुझ में, हम सभी में विवेक आ ही जाता है। बल्कि जिन भोगों को मांगते हैं या उनके प्राप्त होने पर भी हे बुद्धि होती कि हम कहाँ कचरे को मांग रहे हैं। बिकॉज नो बॉडी कैन मेक मी हैप्पी। मेरी इंग्लिश समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? नो डैश बॉडी कैन मेक मी हैप्पी। कोई भी बॉडी, कोई भी समझे कोई बॉडी कैन हमको सुखी नहीं कर सकती है। सम वन कैन मेक मी हैप्पी एंड दैट वन इज कृष्णा, बट नो बॉडी। गॉट, समझ गए? गॉट इट? ना मेरी बॉडी ना दूसरे की बॉडी है कि नहीं? कोई बॉडी सुखी नहीं कर सकती है। हे बुद्धि पे भी छोड़ा जाता भले हेता अनुभव हो गया हो। पता नहीं क्या समझ में नहीं आया, इंग्लिश में टाइप कर दीजिए, हिंदी नहीं समझ में आई आपकी। ओके, कहाँ थे हम लोग? सारूप वे तो हाँ, शुद्ध भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम है। जिसे उसको समझिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब हम लोग प्रसाद पा लेते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं ना, फिर कुछ इच्छा नहीं रहती कि और कुछ खाएं कुछ नहीं खाएं, कुछ भी नहीं मन करता। उसी तरह से भक्ति इतना संतुष्ट करने लगती है व्यक्ति को कि हमको भक्ति चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। वो सहज रूप से ऐसे हो जाते हैं। भक्ति करते करते सहज ऐसा सुख मिलने लगता है व्यक्ति को। यू कांट इमिटेट इट, लेकिन भक्ति करते करते अपने आप व्यक्ति का जैसे जैसे हृदय पवित्र हो जाएगा उसको अनुभव होने लग जाएगा। भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त किसी प्रकार की मुक्ति की परवाह नहीं करते। यदि उन्हें 5 मुक्तियां भी प्रदान की जाएं तो वे अस्वीकार कर देते हैं, जैसा कि भगवान की भागवत के 33 स्कंद में बतलाया गया है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनई, ये भगवान ने बोला है। सालों के सामिप्य साष्टम सायुज्यम अपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनई। ये बताया है कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं कि सालों के सामिप्य सालों के साष्टी सामिप्यम सायुज्यम अपि उत।
तो कह रहे हैं कि सालों के बाद 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति दूं या सायुज्य मुक्ति भी दे रहा हूं तो भी वह उसको स्वीकार नहीं करते, देता हूं तो स्वीकार नहीं करते। तो मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ समझ रहे हैं? भक्त लोग भगवान से मुक्ति नहीं मांगते हैं, अगर भगवान देना भी चाहे तो भी नहीं लेते हैं अगर भगवान की सेवा ना मिले। तो अब एक प्रश्न होगा कि मेरे मन में आता था प्रश्न कि क्या वैकुंठ में सेवा नहीं मिलेगी? ये प्रश्न आएगा कि भाई क्या भगवान का अगर वैकुंठ चले जाएंगे तो क्या कहें, शांत रहो, विष्णु का नाम भी मत लेना? ऐसा तो नहीं है। आपने सुना है कि भौरे गुंजायमान करते हैं तो आके पक्षी शांत हो जाते, तो ऐसा तो है स्पष्ट कि श्रवण कीर्तन का मौका मिलेगा, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बड़ा उस पर भक्ति स्वामी सिंधु बड़ा सूक्ष्म बात बताता है। देखिए, सायुज्य का तो कोई मतलब नहीं है। सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो वहाँ तो भगवान का कुछ आपको सुनने को मिलेगा नहीं, तो वो तो चलिए आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब वैकुंठ भी इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उनको उस जगत में दुख है। अगर भगवान कहें कि भाई आओ हमारे वैकुंठ में, तुम्हें खूब श्रवण कीर्तन करने मिलेगा, तब तो जाएंगे, लेकिन अपने दुख की निवृत्ति के लिए वैकुंठ नहीं जाना चाहते। इसलिए कह रहे हैं दिए मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। इसलिए समझाया जा रहा है कि अगर भगवान की सेवा को ये 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति फैसिलिटेट करती तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से उनकी कोई स्पृहा नहीं होती है कि भगवान जैसा रूप मिले। ये बताइए कितने लोग भगवान जैसा रूप चाहते हैं? मुकुंद सेवनी, डू यू वांट ना? क्या आप बताओ करेंगे क्या, ये बताइए। प्रिय श्रवण माता, आप तो जरूर चाहती होंगी भगवान जैसा रूप ना। तो आप कहेंगे, आप एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आप ठाकुर जी के सामने गए हों और आपने बोला भगवान आप बड़े सुंदर लग रहे हो, मेरे को भी ऐसा रूप दे देना। आपने आज तक कभी नहीं कहा होगा ये भगवान हम तो बड़े छोटे घर वाले हैं, आप वैकुंठ वाला सब सारा ऐश्वर्य दे दीजिए। आप देखिए कुछ चीज़ें स्पष्ट देखिए, अभी भी ये स्पृहा नहीं होती है कि हम भगवान के धाम में रहें और उनके पास रहें, ये इच्छा है। सामीप्य को की स्प्रिया हो सकती है, लेकिन केवल मतलब समझिए बात, केवल आसपास खड़े नहीं रहें, कुछ सेवा होनी चाहिए, ये बात है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो मेन बात है कि श्रवण कीर्तन इतना सेटिस्फैक्ट्री है कि वो अपने आप इच्छाओं को समाप्त करता है। देखिए, जब इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं समाप्त कर देता है तो भोग इच्छाओं का तो कहना ही क्या। हम सभी साधकों के, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मन में आता है कि क्या हमारे हृदय से कभी भोग इच्छा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी? जी हाँ, ये भगवान की भक्ति को समय दीजिए, उत्साह से भक्ति करते रहिए, जप करते रहिए, ये सारी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे। कुछ इच्छाएं तो अब उदित ही नहीं होती हैं, ऐसे अन्य इच्छाएं भी भगवान पूरी तरह समाप्त कर देंगे। श्लोक बोल लीजिए मेरे साथ। तव विक्रीडितं कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा के अमृत को जो कानों से श्रवण करते पीते हैं, तो वह अब सारी स्पृहा को त्याग देते हैं, अर्थात मुक्ति की स्पृहा को भी त्याग देते हैं, लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं त्याग पाते। तो ये कथा की मादकता, कथा की आकर्षण है, ये बात है। अपने आप होता है, हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, अपने आप करना होता है। भौतिकतावादी लोग स्वर्गलोक में स्वर्गिक सुख के इंद्रिय भोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु भक्तगण ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। भक्त इंद्र के पद तक की परवाह नहीं करता। भक्त जानता है कि कोई भी आनंदप्रद भौतिक पद कभी न कभी विनष्ट हो जाएगा। यदि वह इंद्र, चंद्र या किसी अन्य देवता के पद तक पहुंच भी जाता है तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब वह विनष्ट हो जाएगा। भक्त कभी भी ऐसे क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता। वैदिक शास्त्रों से समझा जाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र तक नीचे गिरते हैं, किंतु दिव्य भगवत धाम से भक्त कभी नीचे नहीं गिरता। जीवन की इस दिव्य अवस्था की जिसमें मनुष्य भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी संस्तुति की है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बातें कर रहे थे तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद ने तरह तरह के सुझाव रखे थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस एक सुझाव के अतिरिक्त सबों को निरस्त कर दिया था कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की महिमा का श्रवण करना चाहिए। वह सबों को स्वीकार्य है, विशेष रूप से इसमें मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने में अपने को लगाए। मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान माना जाता है। थोड़ा समझिए बात क्या हुई। रामानंद राय जी से महाप्रभु ने पूछा कि जीवन का साध्य क्या है और साधन क्या है। तो उन्हें पहले बताया कि वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करने का तो बाय है। फिर उन्होंने कहा कि कर्म को त्याग देना, संन्यास लेना इत्यादि। फिर महाप्रभु ने ये बाय है। तो वहाँ पर जब उन्हें बोला कि भगवान
ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिकताम तनुवांग मनोभि ये प्रायशो जितो जितोप्यसित स्त्रीलोक्य। ये श्लोक कोट किए तब महाप्रभु ने कहा कि ए तो है, मतलब इस श्लोक का मतलब ये है 10.14.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग भागवत, कि ब्रह्मा जी कह रहे कि हे भगवान, जो अपने ही स्थान में स्थित रह करके जहाँ हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ जो कुछ है, लेकिन भगवान के भक्तों से आपकी कथा को सुनते हैं, अपने शरीर को लगाते हैं, वाणी को लगाते हैं, मन को लगाते हैं, तो यद्यपि आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, फिर भी ऐसे भक्त से आप जीत लिए जाते हो, बिकॉज उसको इस प्रकार से करने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये है मुख्य तरीका भगवान की प्राप्ति करने का, मुख्य समझ है, मुख्य नहीं मेन तरीका। यहाँ महाप्रभु बोले ए तो है, ये है। तो इसीलिए जो भी विवेकी भक्त है उसको श्रवण कीर्तन में रुचि जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना है? श्रवण कीर्तन करना है। श्रवण कीर्तन ही व्यक्ति को श्रवण कीर्तन में रुचि को जागृत कर देगा, ये बात है। और जब ऐसा करने को मिल रहा है तो इस सर्वश्रेष्ठ वरदान है। तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, लेकिन ब्लेसिंग देने का कोई अलग से मतलब नहीं है। भगवान की कथा हो रही, भगवान की कथा को सुनिए, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अब कोई प्रश्न है तो हम जरा देख लेते हैं। भक्त का एस्ट्रोलॉजी मैच न होती होगी, लेकिन हम जैसे नए नए जो हैं, जो डिवोटी न बने, उसका तो एस्ट्रोलॉजी मैच होती होगी ना। आपके पास वाले भागवत है कि नहीं? वेदाबेस पे आप सर्च कर लेना 5.1.35 विदूर विगतः सकृदादतीत सजहाति बंधम। जो व्यक्ति वर्णाश्रम के भी बाहर है, शूद्र का भी कुछ नियम होता है, तो शूद्र के नियम को भी जो पालन नहीं कर पा रहा है, कर सकता है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के नाम को केवल एक बार बोलता है, सकृदादतीत सजहाति बंधम, वह कर्म बंधन से बाहर निकल जाता है। तो उसके जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वह भगवत इच्छा से आते हैं। ऐसा नहीं हो गया कि जिसकी दीक्षा हो गई वही भक्त है। यद ब्रह्म साक्षाद कृत निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। ब्रह्म पे एकदम तैल धारावत को ध्यान कर रहा है, फिर भी उसको अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, लेकिन नाम मुख से आने मात्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके सारे कर्म दूर चले जाते हैं। वही कर्म आते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति दीक्षित है या नहीं दीक्षित, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब कर रहे हैं भगवान कर्म को नष्ट कर देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ब्रह्मलोक में कथा कीर्तन होता है क्या? आपको जाना है क्या? ऐसे फर्जी प्रश्न कर रहे हैं, इसके लिए पेमेंट कीजिए 100 रुपया, फालतू प्रश्न कर रहे हैं। रस्ताओं क्या ज्ञाता है वही कुशल है, रसज्ञ तो ज्ञाता है किस चीज़ में कुशल है? नहीं समझे? अरे इस बात में कुशल है कि कथा अच्छी लग रही है, इस बात में कुशल है। हे बुद्धि पे भी भोग छोड़ा नहीं जाता, भले हेता का अनुभव हो गया। कह रहे हैं कि यद्यपि भोग अच्छे नहीं लग रहे हैं फिर भी भोग नहीं छूट रहे हैं। तो इसके लिए इसमें तो हम भी आपके साथ ही हैं कोई अलग नहीं है। देखिए बात सिंपल है, ये बड़ी गंभीर प्रश्न है। अब मैं थोड़ा समय लेकर समझाऊंगा। देखिए जैसे ये अभी पीछे लगे अपने मिलेट बनाएंगे, मिलेट की रोटी बनाएंगे, मिलेट, तो हम हे बुद्धि से ग्रहण कर लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एकदम स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं। तो बार बार मन कर रहा है काश गेहूँ की रोटी घर में बन जाएगी ये क्या मिलेट खाना पड़ रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि एवरी टाइम इवन इफ आई एम ईटिंग, बिकॉज वहाँ पे हे बुद्धि है तो उसको करने में कोई उत्साह नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली तो मैं छोड़ ही दूंगा, नहीं खा पाऊंगा, है कि नहीं बात? जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही वो कब तक चलने वाली है? कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो क्रमशः वो कम होता जाएगा। आप और मैं ये सोचिए कि हम पर भोग का संस्कार है कितना ज़बरदस्त। अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तब क्या गति होती? तब तो हे बुद्धि भी नहीं होती, तब तो यही मानते कि सब सरियल चीज़ें अच्छी हैं। आप ये देखना कि भक्ति करने के बाद जब भी भक्त भोग में पड़ता है तो उसको बाद में बहुत जलन महसूस होती है। दैट मीन्स हिज हार्ट हैज़ गॉट प्यूरिफाइड। उसको उसका जो कष्ट है वो अनुभव होने लगा है। तो कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन भक्ति अच्छे से करें तो ज़रूर हम चीज़ों को छोड़ पाएंगे, है कि नहीं? अब यहाँ तो चाय सभी ने छोड़ ही दी होगी ना, मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ, किसी का रह तो नहीं गया चाय का अनर्थ आप अभी भी चाय पीती हैं? अच्छा नहीं, छोड़ दिया, ठीक है, वहाँ लाइक दैट। तो बाकी भी चले जाएंगे, घबराइए मत।
एक बात कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि फील्स लाइक वी आर यूजिंग लॉर्ड फॉर भोग एंड ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग भक्ति सुख। तो क्या करें जो भोग भी भोग रहे हैं वो भगवान ही दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये भी याद रखो कि तुम्हारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन भी भगवान दे रहे हैं। स्त्री बनाएंगे नहीं तो मैथुन कैसे करेगा? तो वहाँ भी कृतज्ञ रहना चाहिए। अभी क्या करेंगे? भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, परित्यागे पनिश्वे दुखो, क्या है, दुखो दरकांत यह कामान करे श्लोक है कि भक्त समझ रहा है कि जितने भी काम भोग हैं वो स्वरूप से ही दुखमय हैं, समझ रहा है, उसको अनुभव भी कर रहा है, लेकिन परित्यागे पनीश्वरे। श्लोक शुरू होता है 11वें स्कंद का है, जात श्रद्धा मई कथा मद कथासुवा निर्वण्ण सर्व कर्मसु। वो सारे कर्मों के प्रति अब निर्वण्ण हो गया, उसे कर्म योग, ज्ञान योग, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और भगवान की कथा में इंटरेस्ट है, श्रद्धा आ गई। दुखो दरकांश यह कामान परित्याग के पनिश्वर। वो जान रहा है कि जितने भी भोग हैं वो सब व्यर्थ हैं, लेकिन त्याग नहीं पा रहा है। तो उसका कहते हैं ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। भाई सुन लो, श्लोक बड़ा मजेदार है। ततो भजेत माम प्रीता, फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करना चाहिए। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धापूर्वक और दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्या है कि ब्रह्मा जी भी आकर मुझे अगर निष्काम कर्म योग देंगे, मैं नहीं लेने वाला कि भाई तुम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए ये कर लो ना, हम भगवान की भक्ति ही करेंगे। और चाहे मैं अपने अपराध के लिए नरक में भी क्यों ना चला हूँ, जाने तो होने वाला, लेकिन नरक में भी क्यों ना चला जाऊँ तो भी मैं भक्ति नहीं छोड़ने वाला, ऐसी उसके विश्वास होता है। तो इस प्रकार भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। सामीप्य भले ले ले सेवा कर, ठीक है। भक्त 4 वैष्णव मुक्ति भी नहीं चाहता बिना भागवत सेवा के, और एक तरफ ऐसा है कि हम जप में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये तो हरिदास ठाकुर जी भी चाहते हैं। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु उनको दर्शन दिए, कहे कि क्या चाहते हो? तो कहते हैं मुझे नाम में रुचि नहीं है। झूठ क्यों बोलते हैं समझ नहीं आता, लेकिन कह रहे मुझे नाम में रुचि नहीं, नाम में रुचि दे दी। तो नाम में रुचि की स्प्रिया बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल प्रार्थना लिखे हैं, 10 अपराधे ये ना हृदय ना पाशे कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। ये 10 नाम अपराध मेरे हृदय को न पकड़े महाप्रभु, मैं आपके नाम के रस में डूबता रहूं। और उसके बाद रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, तुम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। हे कृष्ण के नाम आप रस से युक्त होकर मेरी रसना मेरी जीभ पर प्रकट हो रही है। तो जब आचार्यगण प्रार्थना कर रहे तो आप इनके पीछे लग लीजिए, क्या दिक्कत है? भगवान को तो हमारे अच्छे जब से सुख मिलेगा, बट हमको भी तो कुछ सुख मिले ऐसी इच्छा रहती है। तो अब बोल तो रहा हूँ, भगवान को बोल तो रहे हैं आचार्यगण की आपको सुख की प्रार्थना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त टाइप का कुछ ना कुछ तो फील नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये माता जी कह रहे हैं कि उनको भक्त जैसा फील नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी कि मैं 2 फ़ोन यूज़ कर रही हूँ कि मेरे माता पिता को मालूम चल गया कि मैं कथा सुनती हूँ तो जब्त कर लेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप भक्त हैं, लेकिन आपके माता पिता तो पकड़ लेंगे कि आप भक्ति कर रही हो। मान लीजिए जिसने प्रश्न किया है कि दारू पीती हुई दिख गई तो आपके माता पिता पकड़ लेंगे ना आपको, दारू पी रही है, तो कहने नहीं मुझे फीलिंग नहीं हो रही कि मैं दारू पी रही हूँ, मैं शराबी हूँ। तो आप भले ही ना फील करें, लेकिन दुनिया समझ जाती है। तो जो भी भक्त भक्ति कर रहा है उसको ये कभी लगता है कि मैं भक्त हो गया, बट व्हाट इज़ दिस अट्रैक्शन, व्हाई आर यू कमिंग? तो ये जो आ रहे हैं इसका मतलब है कि भगवान की कथा अच्छी लगती, जो टेस्ट है हरि कथा का, यही भक्ति का लक्षण है। सभी भक्त हैं, खाली कवर्ड ओवर है। और क्या है, 5 मुक्तियाँ क्या हैं? अरे अभी तो बताया था सारों के समय पे, आदि पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेना कुछ तात्पर्य को, सब हमसे पूछते रहेंगे। नारक आदि के डर या शारीरिक कष्ट से मुक्ति के लिए माला जप या कथा सुनना क्या भक्ति है? देखिए, अब आपने जिसने प्रश्न किया वो नरक तो जान ही रही हैं, और शारीरिक कष्ट से मुक्ति कथा से होती है कि नहीं होती है पता नहीं, होती होगी, तो मेरे से तो होता नहीं, मेरा पेट का दर्द तो रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बताया गया था इलाज कर लीजिए, वहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहती, तो ये बेवकूफ़ी है। आपको बुखार हो रहा है तो उसके लिए कथा मत सुनिए, उसके लिए इलाज करा लीजिए डॉक्टर के पास। कथा सुनिए भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। परम पूज्य राधा रमन महाराज कह रहे थे कि भक्त अपना कर्म भोग लेते, वो भक्ति के द्वारा कर्म नष्ट नहीं करना चाहते हैं, वो भक्ति से भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो आप सोचेंगे ना कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ उसको, जो अच्छी चीज़ उसको ले लें और जो अच्छी चीज़ नहीं, जो कम अच्छी चीज़ उसको नहीं लें। तो जो भक्ति कर रहे हैं उसे भक्ति बढ़ाने के लिए स्वीकार करना चाहिए। ये शरीर के दर्द को कष्ट करने के लिए, कम करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो आपके जो कष्ट है, माइग्रेन का अगर दर्द है तो कोई डॉक्टर बताए तो है, वहाँ जाने में तो आलस आ रहा है।
एक बार भगवान का नाम लेता है उसका उद्धार होता है, तो फिर ऐसे अनेक भौतिकतावादी हैं जो कभी नाम लेते हैं, उनका क्यों नहीं होता? तो आप कैसे जान रहे हैं कि उनका नहीं होता? आप ही निर्णय करने वाले हैं कि होगा कि नहीं होगा। आप ही उद्धार करेंगे। ओके, कौन से अपराध के नरक की बात कर रहे हैं हो आप? कोई भी अपराध, भगवान की सेवा में अपराध हो तो ऐसे कोई नरक नहीं जाना पड़ता है, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि कोई भी जाना पड़े तो भी बात है। शरणम कीर्तन में कैसे इंटरेस्ट इंक्रीज करें? अच्छा, दारू में कैसे इंटरेस्ट इंक्रीज करता है? पी करके। कभी भी नहीं पिएगा तो कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे मैंने भाई भगवान की कृपा से आज तक कभी सब नहीं पिए, तो कभी नहीं पिए तो कभी स्वप्न में भी हमें नहीं आता कि हम शराब पी रहे हैं। हमारा बोल रहा हूँ तो ऐसे बोला, नहीं तो कभी नहीं। ऐसे चाय में भी इंटरेस्ट नहीं था, शराब में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो जब कभी पिए ही नहीं तो कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो जो सुनेगा उसको इंटरेस्ट आएगा। इसमें परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, महाराज जी जब करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। तो महाराज बोले तो छोड़ देने से लगने लग जाएगा कि कथा सुन रहे और मन नहीं लग रहा कथा में, तो कथा सुनना छोड़ देंगे तो आपका मन लगने लग जाएगा। सुनते 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 जितना मन पवित्र होगा उतना मन लगेगा। क्योंकि जब तो रोज़ होता है कथा सुनने में, कभी माया हमको जीत लेती है, कभी हम माया को जीत लेते हैं। तो जिस दिन माया को जीत ले उस दिन आ जाइए, जिस दिन माया आपको जीत ले उस दिन रोइए और देखिए कि क्या करना क्या। भाई देखो, एक सिंपल सी बात सोचिए, बोलो माया को भाई थोड़ी देर की बात है, 8:30 बजे के बाद आई एम ऑल योर्स, अभी कथा सुनने नहीं दीजिए, अभी कथा सुनने नहीं दीजिए, बाद में आपको हम समय देंगे। मैं सबसे ज़्यादा नालायक हूँ। अरे सॉरी, मैं गलत बोल दिया। प्रभु जी, अब मेरे को बोल रही, मैं नहीं प्रभु जी मैं सबसे ज़्यादा नालायक हूँ, वीडियो ऑन नहीं करती। तो क्या आप ऐश्वर्या राय हैं कि आपको वीडियो ऑन करने की ज़रूरत है? मत करिए, कान से सुनने की ज़रूरत है ना। क्या ज़रूरत है आपको? कोई हीरोइन तो है ना, या वीडियो ऑन करना कि हीरोइन है ना, क्या ज़रूरत है? डेटा बचता है आपका। और अब जब जान रही हैं कि वीडियो ऑन करना अच्छी बात होती है और नहीं कर रहे हैं, तब क्या कहा जाए? फिर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आप हमारी सहायता कर रही हैं आपको भूलने में, है कि नहीं? आपने बोल दिया तो इसलिए मैं कठोर बोल दिया, नहीं तो मैं बोलता नहीं। यू आर हेल्पिंग मी टू फॉरगेट यू, सिंपल। मैं परमात्मा तो हूँ नहीं कि भगवान कृष्ण की तरह वेदहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन, ऐसा तो कुछ है नहीं। कम से कम इतना डोनेशन तो देना चाहिए ना। नहीं तो देखिए, अब हम जिन्होंने प्रश्न किया वो यात्रा के लिए कितना कितना परिश्रम करते हैं, यहाँ जाते वहाँ जाते, टिकट करो ये करो, ना टिकट करना ना कुछ करना, सामने बैठ कर भगवान के बारे में सुन लें तो क्या दिक्कत है? और ठीक है, अब आप नहीं कर रहे तो कम से कम याद मत दिलाइए मेरे को। इट्स ओके, लीव इट। और क्या है? 5.1.35 श्लोक रीड करने के लिए, तब आप रीड कर लीजिए। आप हमको क्यों बता रहे हैं? हम तो रीड किए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। विल स्टॉप नाउ, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।